अगले चैप्टर का टाइटल मेहंदी वाली रात। हर कोई डांस कर रहा होता है। नयन के बाद बारी आती है सारे प्रोग्राम की करता धरता साक्षी की, जिसके डांस को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और फिर वो स्टेज से कहती है कि अब बारी है हमारे वीर भैया की। ये सुनकर वीर चौंक जाता है कि यहाँ पर क्यों फंसा दिया मुझे, और सभी वीर की तरफ मुड़ जाते हैं। और ना चाहते हुए भी वीर को उठकर जाना पड़ता है। वहां स्टेज पर जाकर वो ट्रैक बताता है और गाना बजता है। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। और गाना खत्म होते ही सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। इसी बीच रजनी स्टेज पर आती है और सबके सामने रजनी कहती है, पापा, मम्मी, साक्षी, चाचा, चाची, मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी। इस आंगन में बिताए हर एक लम्हे को याद करूंगी। चाहे आप सबकी डांट हो या फिर आप सबका प्यार, मैं कुछ भी नहीं भूलूंगी। आप सब मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन इंसान हो। आप सबकी बहुत याद आएगी। और हाँ वीर भैया, आपकी याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, आप मुझसे कभी जुदा हो ही नहीं सकते। आप हो तो मैं हूं। आप हमेशा मेरे संग ही रहोगे। मुझसे दूर तो आप नहीं रह सकते हो, तो आपको मिस तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और आप लोगों को एक बात बता दूं, ये दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये कभी साथ नहीं छोड़ते। ये मेरे हीरो हैं। ये मेरे वीर भैया हैं, जिनसे प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। वीर सब सर झुकाकर सुन रहा है और उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों गले मिले और बस रोते ही रहते हैं। फिर वीर खुद को संभालते हुए रजनी को नीचे लेकर आता है और उसे एक चेयर पर बिठा देता है और सभी गोले में गाने के साथ डांस करने लगते हैं, जिससे रजनी के चेहरे पर भी खुशी सी आ जाती है। और फिर काफी देर तक घर के बाकी सदस्य भी आकर डांस करते हैं। वीर सबके बीच से निकलकर कोने में चला जाता है। उसकी आंखें अभी भी नम हैं। इसी बीच श्रुति की नजरें उससे मिलती हैं और श्रुति इशारे में पूछती है, क्या हुआ? वीर कुछ नहीं, मैं सर हिला देता है और आंखें नीचे करके रोने लगता है। ये देखकर श्रुति बाहर चली जाती है और वीर को फोन करती है। वीर अननोन नंबर देखकर पहले फोन काट देता है। फिर जब फोन बजता है तो फोन उठाकर दालान की तरफ चला जाता है। हेलो, कौन? वीर, मैं श्रुति बोल रही हूँ। अच्छा, ये तुम्हारा नंबर है? हाँ, वैसे ये बताओ रो क्यों रहे थे? वीर, वो कुछ नहीं, बस आंखों में कचरा चला गया था। श्रुति, झूठ तो कम से कम अच्छा बोल लिया करो। देखो, मुझे पता है आप रजनी दीदी से बहुत प्यार करते हो, पर आप अगर ऐसे रोएंगे तो बाकी सबको कौन संभालेगा? तो प्लीज आप मत टूटिए, आपको बाकी सबको संभालना है। वीर, श्रुति कहती है, अभी मुंह लटकाकर मत खड़े रहिए, जाइए अंदर और थोड़ा हंस लीजिए, अच्छे लगते हैं। वीर, ठीक है। श्रुति, और हाँ, एक बात और, एक काला टीका आप भी लगा लो, किसी की नजर ना लग जाए इतने हैंडसम लड़के को देखकर। वीर बोलता है, ठीक है, तो फिर आप ही लगा देना। श्रुति, ठीक है, फिलहाल आप अंदर जाइए। और श्रुति फोन काट देती है। दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी डांस वगैरह खत्म करके बैठे होते हैं। वीर, रोहित और राजीव सबको बिठाकर बारी बारी में खाना खिलाते हैं। सिर्फ रजनी, श्रुति, साक्षी और वीर बच जाते हैं। रोहित और राजीव रोहित के पेरेंट्स को घर छोड़ने चले जाते हैं। रजनी कहती है, सुन वीर, आजा, सबके साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। वीर, ठीक है, मैं आता हूँ। रजनी, पता है श्रुति, ऐसा नहीं लग रहा कि अभी तुमसे मिले सिर्फ 2 दिन हुए हैं। ऐसा लग रहा है हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अब से मेरी प्यारी 2 बहनें हैं। साक्षी, मेरी तो बहन नहीं है ये। रजनी, क्या मतलब? श्रुति, जिसे सब समझ आ चुका था कि ये साक्षी क्या कहना चाहती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। साक्षी, मेरा मतलब है दीदी, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बहन नहीं। साक्षी श्रुति की तरफ देखकर आंख मार देती है। वीर सबके लिए खाना लेकर आता है, जहाँ पर वीर और रजनी एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं, तो साक्षी और श्रुति एक साथ। वीर और रजनी अपने बचपन के किस्से याद करने लग जाते हैं और दोनों बस उन्हीं यादों में खोए रहते हैं कि साक्षी बोली, ओम मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री एवं पूजनीय बहन जी की कृपा करके अपना भोजन तो समाप्त कीजिए। अब क्या रात यहीं बिताने का इरादा है क्या आप दोनों का? साक्षी को ऐसे बोलते हुए सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और फटाफट दोनों खाना खत्म करके उठते हैं। साक्षी और रजनी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और श्रुति भी सोने जाती है। वीर दालान पर जाता है और रोहित और राजीव आकर पूछते हैं, भाई अब तो पार्टी खत्म हो गई, चले छत पर हम भी कुछ गला गीला कर ले। राजीव, वो वीर, श्रुति, कविता और संजना भी आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
रोहित, अभी क्या दिक्कत होगी, एक काम कर तू और मैं चलते हैं और इन तीनों को भी बुला लेते हैं और बाद में वीर भी आ जाएगा। राजीव संजना को फोन करता है और ये दोनों भी छत पर जाते हैं। कुछ ही देर में संजना, श्रुति और कविता भी आ जाते हैं। सब वहां छत देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि छत पर एक कमरा बना हुआ था। उसके बाहर आर्टिफिशियल घास बिछी हुई थी, एक साइड में झूला लगा हुआ था, बीच में एक टेबल और चारों तरफ आरामदायक कुर्सियां। चारों तरफ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर रोहित सबको बताता है कि ये हमारे वीर का कारनामा है, सभी यहाँ बैठ जाइए। कविता, यार राजीव, मुझे तो लगा था हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे लोग होंगे, लाइट होगी भी या नहीं, पर ये तो अलग ही दुनिया है। यह सब कुछ है, परिवार है, रिश्तों में प्यार है, सबके पास एक दूसरे के लिए वक्त है, अपनापन है, और सबसे बड़ी बात, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मुझे तो प्यार हो गया यार यहाँ से। तुम दोनों का क्या ख्याल है? श्रुति और संजना भी हाँ में सर हिला देते हैं। वीर आता है, जिसे देखकर संजना और कविता थोड़ा झिझकती हैं क्योंकि दोनों की ही ज्यादा बातें नहीं हुई थी। पर वीर आकर बोला, क्या पियेंगे आप लोग? कविता, क्या मिल जाएगा? वीर, जी आप लोग बताइए तो सही, देखते हैं हम आप लोगों की मांग पूरी कर सकते हैं या नहीं। कविता, मैं वोडका। संजना, मैं बियर। राजीव, विस्की। श्रुति, विस्की। और वहां से चला जाता है। रोहित बोला, भाई मुझसे तो पूछ। वीर, चल मैं नौटंकी। और वीर वोडका, बियर और विस्की की एक बोतल ले आता है, साथ में ग्लासेस और खाने के लिए पहले ही पनीर के पकोड़े और चिप्स लेकर आया। कविता बोली, मुझे तो लगा था यहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं, पर आप तो गजब हो भाई साहब। वीर बस मुस्कुरा देता है और सब पीना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वीर श्रुति को एक मैसेज करता है और श्रुति देखकर रिप्लाई नहीं करती, बस फोन रख देती है। पीने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं और वीर भी नीचे चला जाता है। कविता बोली, तू नहीं चलेगी श्रुति? श्रुति, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, फिर आती हूँ। फिर कविता और संजना गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। श्रुति वहीं बैठी रहती है। वीर भी नीचे हलवाई को देख रहा होता है कि काम कर रहे हैं कि नहीं, और थोड़ी देर बाद वापस छत पर आता है। श्रुति बोली, वीर क्यों बोला था रुकने को? वीर, बस यूं ही, अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, आप जा सकते हैं। श्रुति बोली, नहीं बोलिए ना। वीर, सबसे पहले तो सॉरी हमारे र्यूड बिहेवियर के लिए। श्रुति बोली, वीर आप पहले ही सॉरी बोल चुके हैं और हम भी इस बात को भूल चुके हैं, तो बार बार सॉरी मत बोलिए। वीर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ और समझने के लिए। श्रुति, कोई बात नहीं वीर, दोस्त बोलते हो और सॉरी और थैंक यू भी बोलते हो। वीर, जी ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। फिर दोनों के बीच खामोशी पसर जाती है। शायद दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है पर शब्द नहीं है। थोड़ी देर बाद वीर कहते हैं, तो चलें आप सोने? श्रुति, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। वीर, क्या बात है, आप ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। वीर कहता है, कोई बात है क्या श्रुति? नहीं कुछ नहीं। फिर दोनों के बीच खामोशी पसर जाती है। कुछ पल बाद श्रुति बोली, वीर एक बात कही आपसे। वीर, बोलिए। पता नहीं आपसे क्यों कह रहे हैं, ये बात हमने आज तक किसी से भी नहीं कही, जाने आपसे क्यों बात करने का मन कर रहा है। वीर बोला, बोलिए श्रुति।